मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें अक्टूबर 1988 डेरी नाम के एक छोटे से टाउन में ले जाया जाता है। यहाँ बिल नाम का 12 साल का एक लड़का रहता है जो लूजर्स क्लब का हिस्सा होता है और इस शहर में बच्चे मिस्टीरियसली गायब हो रहे होते हैं। बिल का छोटा भाई 1 साल पहले ही गायब हो चुका होता है और बिल अब तक उसे ढूंढ रहा होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिस दिन उसका भाई गायब हुआ था उस दिन तेज़ बारिश हो रही थी और बिल ने उसके लिए कागज़ की एक बोट बनाई थी। उसका भाई बाहर खेलने जाता है लेकिन बोट नाले में गिर जाती है। जब वो उसे निकालने के लिए झुकता है तो वहाँ एक डरावना क्लाउन मिलता है जिसका नाम पेनीवाइज होता है, जो उसे पास बुलाता है और फिर उस पर अटैक करके उसे मार देता है। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चलता। स्टोरी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ बिल अपने दोस्तों के साथ सीवर के डेड एंड तक जाता है अपने भाई को ढूंढने के लिए। वहाँ उसे एक जूता मिलता है लेकिन वो उसके भाई का नहीं होता। सब सीवर में जाने वाले होते हैं तभी एक लड़का बेन भागते हुए आता है जो इंजर्ड होता है क्योंकि कुछ बड़े लड़के उसे तंग कर रहे होते हैं। इस वजह से सब रुक जाते हैं लेकिन उनका एक दोस्त अंदर चला जाता है जहाँ उसका सामना पेनीवाइज से होता है और वो उसे मार देता है। धीरे धीरे ये लोग समझने लगते हैं कि हर 27 साल में 1 साल तक ये शहर में लोग गायब होते रहते हैं और फिर 27 साल तक सब नॉर्मल रहता है। मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो हर 27 साल बाद जागती है और लोगों का शिकार करती है। जब ये लोग पूरे शहर का मैप देखते हैं तो पता चलता है कि सारे सीवर एक पुराने हॉन्टेड घर तक जाकर मिलते हैं। तो बिल और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो उस घर में जाकर सच का पता लगाएंगे। घर के अंदर जाते ही पेनीवाइज सबको अलग अलग डरावने विजन्स दिखाता है जिससे वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। एडी के सामने वो एक क्रीपी इंसान का रूप लेके आता है क्योंकि एडी उस टाइप के लोगों से सबसे ज़्यादा डरता है। असल में पेनीवाइज किसी भी रूप में बदल सकता है और बच्चों के सामने वही रूप लेता है जिससे वो सबसे ज़्यादा डरते हैं। एडी गिरकर इंजर्ड हो जाता है और उसका हाथ टूट जाता है और दूसरी तरफ उनका दोस्त रिची भी अलग होकर अपने डर का सामना करता है। रिची एक रूम में फंस जाता है जहाँ उसके सामने बहुत सारे क्लाउन्स आ जाते हैं और तभी पेनीवाइज भी उसके सामने आ जाता है लेकिन उसे मारने से पहले बिल वहाँ पहुँचकर रिची को बचा लेता है और दोनों बाहर निकल जाते हैं। अब पेनीवाइज का नेक्स्ट टारगेट एडी होता है जिसका हाथ टूट चुका होता है और वो उस पर अटैक करने वाला होता है लेकिन तभी बिल और रिची भी वहाँ आ जाते हैं। पेनीवाइज उन्हें डराने की कोशिश करता है लेकिन तभी बेवरली एक रॉड से उस पर अटैक करके उसे काफ़ी इंजर्ड कर देती है। फिर भी वो सबको डराता रहता है और बेन को भी चोट पहुंचा देता है लेकिन क्योंकि अब सब बच्चे एक साथ होते हैं तो पेनीवाइज इंजर्ड होने की वजह से वहाँ से भाग जाता है। बिल उसका पीछा करता है और देखता है कि वो एक कुएं जैसे सीवर में घुस रहा है। फिर सब वापस अपनी जगह लौट जाते हैं जहाँ बिल कहता है कि हमें फिर से वहाँ जाना चाहिए लेकिन बेवरली के अलावा कोई रेडी नहीं होता। हालांकि बेवरली सबको समझाती है कि पेनीवाइज चाहता है कि हम अलग हो जाए और हमारी यूनिटी ही हमारी स्ट्रेंथ है, फिर भी कोई नहीं मानता। इधर हेनरी नाम का लड़का दिखाया जाता है जो पहले बेन को तंग करता था। उसे अपने लेटर बॉक्स पर एक रेड बलून मिलता है जो पेनीवाइज की प्रेजेंस का साइन होता है। अंदर एक बॉक्स होता है जिसमें उसका लॉस्ट नाइफ मिलता है और धीरे धीरे वो पेनीवाइज के इन्फ्लुएंस में आकर अपने ही फादर को मार देता है। दूसरी तरफ बेवरली अपने घर पर होती है जहाँ उसका फादर उसके साथ गलत बिहेव करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे हर्ट करके वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद बिल उसके घर आता है और देखता है कि उसके फादर मर चुके होते हैं और दीवार पर यू डाई इफ़ यू ट्राई लिखा होता है जो पेनीवाइज ने लिखा होता है। तब बिल समझ जाता है कि बेवरली को पेनीवाइज ने किडनैप कर लिया है। वो तुरंत अपने दोस्तों को बताता है और सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि बेवरली को बचाने के लिए उन्हें उस हॉन्टेड घर और सीवर में वापस जाना होगा। एक्चुअली पेनीवाइज लोगों के डर पर जीता है। जितना ज़्यादा कोई डरता है उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन जब बेवरली उससे नहीं डरती तो वो अपने असली रूप में आ जाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। इधर बिल और उसके दोस्त एक एक करके उस कुएं के अंदर उतरने लगते हैं ताकि बेवरली को बचाया जा सके। जब उनका लास्ट दोस्त ऊपर होता है और नीचे आने की कोशिश करता है तब हेनरी उस पर अटैक कर देता है क्योंकि वो पूरी तरह से पेनीवाइज के कंट्रोल में होता है लेकिन वो किसी तरह हेनरी को नीचे गिरा देता है और सबके सब सीवर के अंदर पहुंच जाते हैं।
अंदर जाते ही उनका एक दोस्त अलग हो जाता है, जिसके सामने पेनीवाइज एक पेंटिंग वाली डरावनी औरत के रूप में आता है। लेकिन बिल और बाकी लोग टाइम पर पहुंचकर उसे बचा लेते हैं और पेनीवाइज वहां से भाग जाता है। तभी बिल को अपना छोटा भाई दिखाई देता है और वो उसका पीछा करते हुए उस जगह पहुंचता है जहां बेवरली हवा में लटकी हुई होती है। बिल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी अपने भाई की तरफ खींच जाता है, जिसे वो 1 साल से ढूंढ रहा होता है। इतने में बाकी दोस्त आकर बेवरली को नीचे उतार लेते हैं, जबकि बिल अपने भाई के पास पहुंचता है, लेकिन जल्दी ही समझ जाता है कि वो उसका भाई नहीं बल्कि पेनीवाइज है, जो उसे इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है। तब बिल हिम्मत दिखाते हुए उस पर गन से फायर कर देता है। इसके बाद पेनीवाइज अपने असली रूप में आकर सब पर अटैक करता है और कहता है कि अगर तुम लोग बिल को दे दो तो मैं 27 साल के लिए सो जाऊंगा। लेकिन बच्चे समझ जाते हैं कि उनका डर ही उसकी असली ताकत है, इसलिए वो डरना बंद करके उस पर मिलकर अटैक करते हैं। पेनीवाइज पर किसी को उसके डर के रूप में डराने की कोशिश करता है, लेकिन अब कोई नहीं डरता और लगातार अटैक की वजह से वो कमज़ोर पड़ जाता है और बिना अपनी भूख मिटाए 27 साल के लिए वापस सो जाता है। यहीं पर इट का चैप्टर 1 ख़त्म होता है।